महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इसमें हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना भी ज़रूरी है। तो आओ हम जानते हैं ऐसी ही कुछ शिक्षाएं जो हमें महाभारत, युगंधर और मृत्युंजय पढ़ने पर मिलती हैं। हालांकि यह भी सच है कि आप महाभारत पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग शिक्षा या सबक मिले। नंबर 1, जीवन योजनाओं से भरा होना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। नंबर 2, संगत और पंगत दोनों अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे और पांडवों के साथ श्री कृष्ण। शकुनी मामा जैसी संगत अगर आपने पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। नंबर 3, अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध होता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए। नंबर 4, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। नंबर 5, हथियार से ज़्यादा घातक वचन होते हैं। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही किया करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा। नंबर 6, जुए सट्टे से हमेशा दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अतः जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीज़ें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती हैं। नंबर 7, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहाँ लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहाँ ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वहीं होता है जहाँ सत्य होता है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ें। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के साथ, सत्य के लिए जो करना पड़े करो।